नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और बात करने जा रही हैं कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेता के बारे में जिन्होंने एक बार फिर से ट्वीट करते हुए ये संदेश दे दिया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बार बार अक्सर ये दावा करते हैं, कभी कभी तो कुछ नेता मौन व्रत कहते हुए आगे निकल जाते हैं ताकि किसी तरह का विवाद ना हो, लेकिन ये मीडिया और ये पब्लिक सब समझती है, सब जानती है। शशि थरूर के बाद कांग्रेस के एक और नेता जिनका नाम है मनीष तिवारी, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी तंज कसा है अपनी ही पार्टी पर और यह बताने की कोशिश की है कि कैसे सरकार की तरफ से भारत का रुख रखने का जो मौका मिला था वो उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कह लीजिए कि उन्हें सजा मिल रही है इस चीज की। मैं आपको बता रही हूं मनीष तिवारी के बारे में, जिन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया, जिन्होंने देशभक्ति गीत की ऐसी पंक्तियां लिखी जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो भी शशि थरूर की तरह कांग्रेस से बागी रुख अख्तियार करते हुए दिख रही हैं। ये ट्वीट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरब और पश्चिम फिल्म का देशभक्ति गीत लिखा हुआ है और पंक्तियां लिखी हैं कि है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, जय हिंद। मनीष तिवारी ने जब से ये ट्वीट किया है तभी से वो विवादों के घेरे में है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये ट्वीट भर नहीं किया बल्कि इसके साथ उन्होंने कुछ तस्वीरों को साझा किया और उन तस्वीरों में एक तरफ उनकी खुद की तस्वीर है और दूसरी तरफ एक हेडलाइन छपी है जिसमें लिखा है स्पोक इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, वाई कांग्रेस बेंच शशि थरूर, मनीष तिवारी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर डिबेट। यानी सरकार के पक्ष में बोला गया, ऐसे में शशि थरूर और मनीष तिवारी को क्यों कांग्रेस ने अलग रखा है। अब देखिए ये पूरा मुद्दा कहां से शुरू हुआ, इसकी बुनियाद आपको समझनी होगी। दरअसल संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक लंबी चर्चा चली। 16 घंटे लोकसभा में टाइम निश्चित किया गया था और ये जो लंबी बहस चली, लंबी चर्चा चली, इसमें कांग्रेस ने ना तो शशि थरूर को बोलने का मौका दिया, ना ही मनीष तिवारी को बोलने का मौका दिया। और चूंकि संसद में इन सबको बोलने का मौका नहीं मिला, ऐसे में मनीष तिवारी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये जो ट्वीट आप बार बार देख रही हैं, ये ट्वीट मनीष तिवारी का है और इसका अगला ट्वीट चलाइए। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, जिसमें लोग लिख रहे हैं कि भाई बीजेपी की तरफदारी करना, भारत की तरफदारी करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और इसमें कांग्रेस पूरी तरीके से गलत है। बहरहाल अब वापस आते हैं मनीष तिवारी पर। मनीष तिवारी के विजुअल्स चलाइए। मनीष तिवारी ने देखिए अपनी नाराजगी जाहिर की है क्योंकि उनको इस बात से आपत्ति है कि भाई उनको बोलने क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री तिवारी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट में एक खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया। इसमें बताया गया था कि थरूर और उन्हें क्यों नहीं बोलने दिया गया और बार बार वो अपने ट्वीट्स के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। अगर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू विल नेवर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। यानी अगर तुम मेरी चुप्पी नहीं समझ सकते तो मेरी बात भी कभी नहीं समझ पाओगे। इसके अलावा ये तो बात रही चलिए मनीष तिवारी की, और देखिए मनीष तिवारी हो चाहे शशि थरूर, दोनों ही नेताओं की बात करें तो दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के दौरान वक्ताओं की सूची से ये बाहर रखे गए, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। अब मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा ये तो आपने देख लिया। अब जरा शशि थरूर को सुनिए। जब उनसे पूछा गया कि आप इस पर क्या कहेंगे तो सुनिए शशि थरूर ने क्या कुछ कहा। मौन व्रत सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या, ये बस यही बता। मौन व्रत बोलिए सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या, ये बस यही बता। मौन व्रत बोलिए सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या, ये बस यही बता। मौन व्रत बोलिए सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या, ये बस यही बता।
तो मौन व्रत कहते हुए शशि थरूर आगे बढ़ गए। मनीष तिवारी की नाराजगी आपने देख ली, लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया कि भाई संसद में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ था। आइए आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनवाते हैं। उस बयान के साथ ही आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन कांग्रेस में ऑपरेशन सिंदूर की इस चर्चा के बाद जिस तरीके से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर कांग्रेस निशाने पर है। सवाल ये उठ रहे हैं कि पहले शशि थरूर फिर मनीष तिवारी, मतलब जो कोई भी अपनी बात रखेगा या जो कोई भी देशभक्ति की बात कर रहा है, उससे आखिरकार आपत्ति क्या है। बहरहाल सुनिए देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से सदन में जबरदस्त भाषण दिया। इसी बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। बाकी इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। कि मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा, अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे यह भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।